some more trigonometric identities, some more on trigonometric identities. Now we will discuss some more good questions which I have selected for you. Okay, the first question is 1 plus tan A into tan B whole square plus tan A minus tan B whole square is equal to sec square A into sec square B. Now there is two angles A and B. Okay, so we have to prove this identity into this. Okay, so what we do, स्क्वायर लगा है ना यहाँ पर, तो होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा. So LHS is equal to 1 plus tan square A into tan square B plus 2 tan A tan B. This is A plus B whole square. Okay, now next इसका square, so this is tan square A plus tan square B minus 2 tan A tan B. Okay, now what you see, ये जो माइनस, ये प्लस 2 tan A tan B और माइनस 2 tan A tan B will be subtracted now. अब हमारे पास क्या बचा, 1 plus tan square A into tan square B plus tan square A plus tan square B. अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं, बिकॉज हमको क्या लाना है, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए लाना है. तो हम 1 प्लस सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए लाना है, तो हमको इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को एक साथ लिखना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा. ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख रहा हूं प्लस टैन स्क्वायर बी लिख रहा हूं, उसके बाद ये वाला टर्म लिख रहा हूं, tan square A into tan square B. Now अगर हम ये 1 plus tan square A अलग कर दें, प्लस इसमें tan square B कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा tan square B, ब्रैकेट में आएगा 1 plus tan square A. ओके, tan square B कॉमन निकालिए, तो यहाँ बचेगा 1, अब यहाँ बचेगा tan square A, ये आ गया. अब देखिए, अगर इन दोनों में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर बी. नाउ दिस इज सेक स्क्वायर ए इनटू सेक स्क्वायर बी, हेंस प्रूव RHS. ओके, समझ में आया? वेरी सिंपल, थोड़ा सा रीअरेंज करना था. नाउ द स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए होल स्क्वायर. ओके, सो स्क्वायर लगे हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको होल स्क्वायर करेंगे. तो LHS इज इक्वल टू हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉसेक ए. ठीक है, ये हो गया पूरा. अब इसके बाद यहां पे देखिए, ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको एक साथ लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे, और ये जो दो 2 वाले टर्म्स हैं इनको अलग लिखेंगे.
ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉसेक ए। अब देखिए यहां पर हमको जो लाना है, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, लेकिन ये सेक स्क्वायर है तो इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, बिकॉज sec is the reciprocal of cos, okay? तो प्लस 2 cos a अपॉन sin a। ठीक है, अब हम ये अलग सॉल्व करेंगे और इसमें से 2 कॉमन लेके इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए आप क्या आ गया 1 प्लस इसका एलसीएम आएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा cos a इंटू साइन a और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया पहले से, ये भी 1 होता है, ओके, ये भी 1 है और ये भी 1, तो आपको क्या मिला 1 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस 2, ये भी 1 होता है, इंटू 1 अपॉन cos a इंटू साइन a। अब देखिए ये जो इसको दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक a इंटू कॉसेक a। अब आप देखिए इसको अगर हम यहां पर इसको ऐसे लिख दें, इसका होल स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखिए 2 इंटू 1 इंटू सेकेंड इंटू कॉसेक a, b सेकेंड इंटू कॉसेक a, तो ये बन गया आपका 1 प्लस सेकेंड इंटू कॉसेक a होल स्क्वायर एंड दैट इज RHS। ठीक, समझ में आया? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस cot a प्लस tan a in one bracket and other bracket sin a minus cos a whole upon sec cube a minus cosec cube a is equal to sin square a and cos square a into cos square a. So in this question what we see, यहां पे जो हमको लेके आना है वो sin और cos है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर cot tan और sec cosec वगैरह सबको sin cos में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो LHS व्हाट LHS बिकम, ये हो जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन cos a। ठीक है, cot a is equal to cos a upon sin a, tan is equal to sin a upon cos a। इसको हम आगे लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी sin cos में है, और नीचे हम लिखेंगे 1 अपॉन sin क्यूब a माइनस cos क्यूब a माइनस 1 अपॉन sin क्यूब a। ठीक है, पूरा जो है ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये हिस्सा सॉल्व करना है और ये हिस्सा सॉल्व करना है। डोंट टच दिस, इसमें कुछ कर नहीं सकते। और तो ये मैं थोड़ा उधर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आएगा 1 प्लस
इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा कॉस स्क्वायर है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए और यहां पर आपका साइन ए माइनस कॉस ए है डिवाइडेड बाय ये यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए और यहां पर आएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ठीक है, अब यहां पर भी एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये मैं उधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और ये है आपका साइन ए माइनस कॉस ए। अब नीचे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए है और ये साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए है। ठीक है, अब देखिए ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसके पहले ये देखिए डिनोमिनेटर को हम ये डिवाइड कर सकते हैं, यहां पर देखिए ये स्क्वायर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हमारे पास में आएगा और ये जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है ये अपॉन ये इज इक्वल टू इनटू ये अपॉन ये करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा। तो यहां पर आ गया आपका साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। ये जो पूरा है ये साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए हो गया। देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी। ओके, और ये जो हिस्सा है मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए जो कि कैंसिल हो गया इसके साथ। नाउ व्हाट वी हैव, दिस इज द RHS साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आपको समझ में आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। tan a is equal to n times tan b and sin a is equal to m times sin b, then prove that cos square a is equal to m square minus 1 upon n square minus 1. So this question आप देख रहे हैं जो प्रूव करना है उसमें a है लेकिन b नहीं है, इसका मतलब हमें इन दोनों में से b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में है tan a इज इक्वल टू n tan b, तो अगर हम इसको tan a tan b को cot में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो cot में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन cot a आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन cot b आएगा, तो 1 अपॉन cot b का मल्टीप्लाई cot b का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, tan a का मल्टीप्लाई इधर, ये cot a का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव, cot b is equal to n cot a। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से साइन और यहां पर साइन है तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन a is equal to m टाइम्स साइन b है तो हम इसको 1 अपॉन cosec a लिखेंगे, इसको 1 अपॉन cosec b लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा cosec a is equal to m times, sorry, cosec b is equal to m times cosec a।
अब आपको पता है ये कॉट है और ये कॉसेक है। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला cosec square b minus cot square b is equal to 1। Now put the form, यहां पर इसकी वैल्यूज रखेंगे। cosec b की वैल्यू है m cosec square a minus n square cot square a is equal to 1। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, कॉस लाना। तो अपन इसको चेंज करेंगे कॉस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइन स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने के बाद, तो हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब साइन स्क्वायर a को, क्योंकि हमें कॉस लाना है तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। मैं यहां कर रहा हूं, थोड़ी सी नीचे हाँ आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, बिकॉज साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस स्क्वायर को यहाँ लाना पड़ेगा और इस m स्क्वायर को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो भाई इसको चेंज करते हैं, 1 को यहाँ लाते हैं और m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को यहां लाएंगे और n स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इधर जाएगा, तो यहां आएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आप यहां डिवाइड कर दीजिए, मिलेगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a एंड हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन इन विच it is given that cos alpha upon cos beta is equal to m and cos alpha minus sin beta is equal to n. Then show that m square plus n square cos square beta is equal to n square. So there is no cos alpha, only cos beta is there. So we find the value of cos alpha from here and eliminate करना है हमको, cos alpha को eliminate करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो प्रूव करना है उसमें cos alpha नहीं है। तो यहां से cos alpha की वैल्यू आ जाएगी cos alpha is equal to m cos beta और यहां से आएगा cos alpha is equal to n sin beta। अब दोनों वैल्यूज cos alpha की है, इसका मतलब ये हुआ हमको मिला m cos beta is equal to n sin beta। अब नेचुरली यहां पर देखिए स्क्वायर 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 है सब जगह, सो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड व्हाट वी गेट m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। अब हमको cos स्क्वायर बीटा तो मिल गया, लेकिन sin स्क्वायर बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ये देखिए m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आएगा m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, नाउ इट इज गोइंग इजी। नाउ ये इसको यहां ले आइए, तो यहां पे हमें मिलेगा m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर।
नाउ व्हाट वी डू, cos स्क्वायर बीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड दिस इज RHS, मतलब हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, then prove that tan theta plus cot theta is equal to 2. ओके, अब देखिए जो गिवन है इसको हमें tan थीटा और cot थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड में देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो मिलेगा हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2। √2 का स्क्वायर 2 होता है, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां लिखेंगे 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये 1 यहां ले आके माइनस कर देंगे, तो मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहां 2, इसमें क्या करते हैं अपन, साइन, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। सो राइट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे यहां पे। सो 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि sin के नीचे cos आएगा तो cot, ये tan बन जाएगा, cos के नीचे sin आएगा तो cot बन सकता है। सो ये sin इस sin थीटा से कट गया, यहाँ पे cos स्क्वायर से स्क्वायर इससे कट गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड cos थीटा अपॉन, सॉरी ये cos थीटा कटा, sin कर दिया, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। Hence proved. ठीक है स्टूडेंट, in this question it is given if 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta, and you have to prove that tan theta is equal to 1 or 1 by 2. Okay, so we must change the sin theta into tan theta by dividing by cos theta. Okay, so यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 plus sin square theta is equal to 3 sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम। इधर इधर ऐसे ऐसे डिवाइड होगा तो यहां पे आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये cos थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 tan थीटा। ये देखिए tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये sec स्क्वायर थीटा आ गया। सो वी हैव sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इनटू tan थीटा। So 1 plus tan square theta plus tan square theta is equal to 3 tan theta। अब ये दोनों मिलकर 2 tan square theta हो गया, और 3 tan theta को मैं यहां ले आ रहा हूं। So we get 2 tan square theta minus 3 tan theta plus 1 is equal to 0। Now this is a quadratic equation in tan theta। ये देखिए ax स्क्वायर माइनस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 is equal to 0. So we can write 2 tan square theta minus 2 tan theta minus tan theta plus 1 is equal to 0. ठीक है, ब्रेक कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमको क्योंकि प्रोडक्ट में 2 लाना है और बीच में ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 आए। सो 2 into 1। तो यहां पे 2 tan थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, 2 tan थीटा, तो अंदर आएगा tan थीटा माइनस 1 और यहां पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ tan थीटा माइनस 1 इंटू 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 लिखते हैं, if tan theta minus 1 is equal to 0, then tan theta is equal to 1। और अगर इसको 0 लिखते हैं, 2 tan theta minus 1 is equal to 0, then tan theta is equal to 1 by 2। Hence proved, जो हमको प्रूव करना था वो आ गया। Now let's student question number 8। tan cube theta upon 1 plus tan square theta and cot cube theta upon 1 plus tan square theta is equal to sec theta into cosec theta minus 2 sin theta into cos theta। तो क्या करना होगा, आपको पता है ये फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा का होता है और ये फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा का होता है। तो ये LHS हो गया आपका tan cube theta upon sec square theta plus cot cube theta upon cosec square theta। ठीक है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1 upon sec square theta is equal to कितना होता है, cos square theta, और 1 upon cosec square theta is equal to sin square theta। सो ये हो गया tan cube theta into cos square theta plus cot cube theta into sin square theta। अब देखिए ये जो है ना, मैं इसको लिख रहा हूं sin cube theta upon cos cube theta into cos square theta प्लस इसको लिख रहा हूं cos cube theta upon sin cube theta into sin square theta। Because tan theta is equal to sin theta upon cos theta, therefore tan cube theta is equal to sin cube theta upon cos cube theta, and cot theta is equal to cos theta upon sin theta, therefore cot cube theta is equal to cos cube theta upon sin cube theta। ठीक है, अब देखिए ये एक cos यहाँ रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक sin रह जाएगा थीटा और sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। Now what we have, sin cube theta upon cos theta plus cos cube theta upon sin theta। ओके, ये हो गया RHS। अब इसका हम लेंगे LCM। तो LCM लेने पर ये तो cos theta into sin theta हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आएगा sin to the power 4 theta प्लस cos to the power 4 theta। अब sin to the power 4 theta और cos to the power 4 theta कब आएगा, जब हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। जब हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तभी आएगा ये। लेकिन अगर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो उसमें 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा भी आएगा। सो वी कैन राइट दिस LHS sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta। we can write sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 sin square theta into cos square theta whole divided by
cos थीटा into sin थीटा। ओके, ये देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो माइनस कर दिया 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो हो गया बचा गया sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। इज इट करेक्ट? नाउ ये वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा। अब इनको इधर और इधर डिवाइड करते हैं तो आएगा 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा। तो एक cos थीटा यहां से कैंसिल हो गया, एक sin थीटा यहां से कैंसिल हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा sec थीटा और इसका रेसिप्रोकल होगा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ओके, सो दिस इज द RHS। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आपको नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के? वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? sec स्क्वायर है, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर है। तो बस इसको रख दीजिए। सो LHS आपको मिलेगा tan a अपॉन sec टू द पावर 4a, बिकॉज sec स्क्वायर अंदर है उसका होल स्क्वायर है, तो sec टू द पावर 4a प्लस यहां पर आएगा cot a अपॉन cosec टू द पावर 4a। इज इट करेक्ट? ठीक है, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये cos टू द पावर 4a हो जाएगा, और इसको भी ऊपर ले आए तो ये sin टू द पावर 4a हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया tan a इंटू cos टू द पावर 4a प्लस यहां पे आएगा cot a इंटू sin टू द पावर 4a। अब आपको पता है कि tan a में नीचे sin a आता है, cos a आता है, तो cos 4 यहां। इसी तरीके से cot a में नीचे sin आता है, तो अपन इसको sin cos में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें लाना sin a cos है ना, तो tan cot का क्या काम? बदल दे। तो ये हो गया आपका sin a अपॉन cos a इंटू cos टू द पावर 4a प्लस cos a अपॉन sin a इंटू sin टू द पावर 4a। ओके, अब एक cos जो है ना यहां से कट जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, ये sin यहां से इसको काट के 3 कर दिया। सो व्हाट वी हैव नाउ sin a इंटू cos क्यूब a प्लस cos a इंटू sin क्यूब a। ठीक है, अब इनमें sin a cos a कॉमन ले लेते हैं, तो sin a इंटू cos a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहां से sin a निकल गया और cos a, एक cos a निकल गया, तो बचेगा क्या? cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस और वहां बचेगा sin स्क्वायर a, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका sin a इंटू cos a, and hence proved this is RHS। हो गया। See next question, question number 10, the last question for today। 2 upon cos square theta 1 upon cos to the power 4 theta minus 2 upon sin square theta plus 1 upon sin to the power 4 theta is equal to cot to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta। ये क्वेश्चन मैंने किसी रिफ्रेशर में देखा था और पता नहीं उन लोगों ने पहले इसको cos को sec में कन्वर्ट किया और उसके बाद में cosec में कन्वर्ट किया sin को, और फिर उसके बाद में रीअरेंज करके फैक्टराइज करके पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं समझ। मैंने इसको अपने तरीके से किया तो मुझे ज़्यादा आसान लगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे
सो इसको लिख सकता है, हम लोग लिख सकते हैं LHA इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा sec टू द पावर 4 थीटा both can be converted into tan स्क्वायर थीटा and tan to the power 4 theta, and cosec is also related to the cot theta, तो cosec स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus cot स्क्वायर थीटा, तो यहां पर भी 1 plus cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही करेंगे, यहां पे हो जाएगा 2 into 1 plus tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहां पर 2 into 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये एक्सपैंड करना है और ये एक्सपैंड करना है, दैट इज वेरी इजी टू यू नाउ। So this is 2 plus 2 tan square theta minus 1 plus tan to the power 4 theta plus 2 tan square theta minus 2 cot square theta plus 1 plus cot to the power 4 theta plus 2 cot square theta। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, ये देखिए एक्सपेंशन है और ये भी एक्सपेंशन है इसका। अब देखेंगे क्या होता है। अब देखिए ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, ये यहां से कैंसिल होगा और यहां से माइनस पर आएगा तो ये प्लस 1 कैंसिल है, सभी कैंसिल हो जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहां 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा और माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए बहुत आसान हो गया, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 नमस्ते, और ये 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा नमस्ते, और यहां देखिए 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा गॉन। अब हमारे पास में बचा ये माइनस tan टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा which can be written as cot to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta, and this is RHS. Okay, I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा। सो अब अगले क्लास में, अब आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दोनों चीजें हो गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटीज में ये इतना ही पढ़ना था। आपका जो sin 30, cos 30 और वो सब वाले एंगल वाले क्वेश्चन हैं, पर्टिकुलर एंगल्स के 30 डिग्री, 45, 90 वाले, वो कोर्स से हटा दिया गया है, और 90 माइनस थीटा वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो जो होते हैं वो भी हटा दिए गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में केवल इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा थर्सडे को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है।